हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आपको विकास मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल पर। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग हेडिंग देख रहे होंगे, डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। ऐसे तो डिफरेंशिएशन से बहुत सारे वीडियो बनाए जा चुके हैं, बेसिक से लेकर के अभी तक जो भी चला है। आपको एक्सरसाइज 11.1 में सारे क्वेश्चन मिल रहा होगा, कैसे सेना का बुक है। ठीक है, आज हम पहले बुक में जाने से पहले हम आपको मल्टीपल फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करना सिखाते हैं। मल्टीपल मतलब जिसमें एक से अधिक फंक्शन आपके पास गुना के रूप में रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, वैसे क्वेश्चन को हम थोड़ा सा पहले देख लेते हैं। ठीक है, फिर हम लोग बुक में जाएंगे, क्योंकि आज बुक के क्वेश्चन में वही सब क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इसको थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं। हालांकि ये सब चीजें बेसिक फॉर्मूला में आपको बताई गई है, फॉर्मूला वहां पर आपको बताया गया था, इसका यूज नहीं बताया गया था। ठीक है, तो आप लोगों को पहले फिर से दिखा देते हैं। मान लीजिए, सपोज कीजिए कि दो फंक्शन मेरे पास मल्टीपल में है, u है एक और एक v है। ठीक है स्टूडेंट, u है और v है, दो फंक्शन मेरे पास मल्टीपल में है। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करने को कहा जाए तो यानी d बटे dx इसमें किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें कुछ करना नहीं होता अगर जो डिफरेंशिएशन जानते हैं आप लोग। तो दो पद का गुना में रहे, तीन पद का रहे, चार पद का रहे, जब भी ऐसा बार में रहता है, इस तरह के टाइप में क्वेश्चन आएगा, आपको हर स्टेप में दो पद में है तो हर बार आपको एक ही पद का डिफरेंशिएशन करना होता है और बाकी शेष पद उसके साथ गुना में ही चलते जाते हैं। समझिएगा, आपको u इंटू भी दो पद दिख रहा है, आप लोग क्या करेंगे, u का डिफरेंशिएशन करेंगे तो v इंटू में जाएगा और v का डिफरेंशिएशन करेंगे तो u का इंटू में ले जाइएगा। कैसे? सबसे पहले हम चलिए u का इंटू में लेते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि v का डिफरेंशिएशन आपको करना है। ठीक है, फिर आपको उल्टा लेना पड़ेगा, यानी कि v को इस बार इंटू में लेना पड़ेगा, तो आपको डिफरेंशिएशन करना होगा स्टूडेंट u का, यानी du बटे dx। तो यही फॉर्मूले के तौर पे सजाया जाता है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप u को ही डिफरेंशिएट कर लीजिए पहली बार, तो v को इंटू में आपको रखना पड़ जाएगा स्टूडेंट, तो v इंटू du बटे dx का होल यह सजेगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अगला बार में आपको u को इंटू में रखना पड़ेगा, तो v का डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो dv बटे dx। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। चलो, ये तो रहा दो पदों का मल्टीपल। अब तीन पदों का आ जाए, जैसे u भी आ जाए, मतलब कोई संख्या रूप में रहे, u इंटू v इंटू आपके पास w भी आ जाए, तीन पदों का मल्टीपल है, इसको डिफरेंशिएट करने को कहा जाए। तो सबसे फर्स्ट आप लोग जानते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड करना पड़ता है, तो d बटे dx अपॉन दोनों में लगाना पड़ता है, ऊपर भी नीचे भी। अब इसमें भी आप लोग सतर्क रहें, हमेशा एक सदस्य को डिफरेंशिएट करना है। तीन सदस्यों वाला ना क्वेश्चन है, एक सदस्य को डिफरेंशिएट किया जाएगा तो दो सदस्य उसमें मल्टीपल में चलता रहेगा। देखिए, मान लेते हैं, पीछे से करते हैं। ठीक है, w को हम डिफरेंशिएट करने वाले हैं, तो u और v को हमें इंटू में रखना पड़ेगा और w को डिफरेंशिएट कराना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद w का हो गया तो आप v को करने वाले हो, तो v को करोगे तो u और w को इंटू में डालना पड़ेगा, u इंटू w आपके पास रहेगा और v का डिफरेंशिएट आपको हल करना पड़ेगा। अब आप क्या करोगे, तीन सदस्य है इंटू में, तो तीन बार तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन हर बार एक सदस्य का डिफरेंशिएशन तो दो सदस्य उसमें केवल मल्टीपल में। ठीक है, अब बारी u का डिफरेंशिएट करोगे तो v और w आपके पास मल्टीपल में रहेगा, v इंटू w इंटू आपका du बटे dx। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आएगा डियर स्टूडेंट, आपका तीन पद का रहे तो ऐसे सजेगा, चार पद में भी रह सकता है, तो आपको हर एक पद जो है मल्टीपल डिफरेंशिएट करना है, बाकी तीन पद उसमें जो रहेगा डिफरेंशिएशन के साथ केवल गुना में जाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें, ऐसे हालांकि आपके सिलेबस में तीन पदों से ज्यादा का क्वेश्चन अभी नहीं आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका उदाहरण। मान लीजिए, सपोज कीजिए, ठीक है, कि आपको x इंटू कॉस x का अवकलज करने को कहा जाए। मान लीजिए क्वेश्चन है x इंटू कॉस x का अवकलज x के सापेक्ष निकालिए। तो डियर स्टूडेंट क्या करना, सबसे फर्स्ट आप लोग जानते हैं बाई वगैरह कुछ मान लीजिए। ठीक है, x इंटू कॉस x रह जाएगा, डिफरेंशिएट करिएगा तो लिख दीजिएगा डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। आप लोग जानते होंगे, या हिंदी में लिख सकते हैं दोनों और x के सापेक्ष अवकलज करने पर।
ठीक है, तो आप लोग अब क्या कर सकते हैं, dy बटे dx इधर लगाइएगा स्टूडेंट, तो इधर वाले को हमें डिफरेंशिएट करना है। तो दो पदों का डिफरेंशिएट है, आप लोग देख रहे होंगे, तो दो पदों में क्या करना होता है, एक पद का अवकलज तो दूसरा पद इंटू में जाएगा। जैसे पहला पद मेरा x है स्टूडेंट, तो x को इंटू में रखेंगे, तो cos x का हमें अवकलज ले जाना पड़ेगा, फिर आपको cos x को रखना पड़ेगा, तो x का अवकलज करना पड़ जाएगा। आपके पास x इंटू साइन cos का आप लोग जानते हैं माइनस साइन x होता है, cos x हो गया, और dx बटे dx आपका 1 होता है। तो आपके पास यही बस माइनस x इंटू साइन x प्लस cos x ही आपका आंसर रह जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए क्वेश्चन आपके पास आ जाता कि x इंटू लॉग x का अवकलज करें, किसका अवकलज करें, x इंटू लॉग x का, ठीक है। तो इसमें भी आप लोग y मानते हैं, फिर इसमें भी डिफरेंशिएट करोगे तो कैसे करोगे, dy बटे dx इसमें भी अप्लाई होगा बराबर में, ठीक है स्टूडेंट। यहां भी क्या करेंगे, x को हम इंटू में रखेंगे तो log x का अवकलज कर डालेंगे, तो log x का अवकलज 1 बटे x होता है। चलिए पूरा भी लिख देते हैं, log x का अवकलज करोगे, फिर अगले बार में log x को इंटू में छोड़ोगे तो आपको x का अवकलज करना पड़ जाएगा, आप लोग ये समझ लें, ठीक है। फिर आपके पास कितना बच जाएगा स्टूडेंट, तो अब तो मेरे पास x इंटू लॉग x का आप लोग 1 बटे x याद कर चुके होंगे डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, log x रह जाएगा स्टूडेंट, और फिर dx बटे dx आप लोग 1 जानते हैं, ये आपका दोनों कट गया। तो ऐसे कंडीशन में 1 प्लस लॉग x गुना 1 आपके पास log x बचेगा, 1 प्लस लॉग x इंटू लॉग x के क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन हुआ, ठीक है। और समझिएगा स्टूडेंट, समझते जाना, ठीक है। आपके पास अगर जो आ जाए, आपके पास अगर जो आ जाए, मान लीजिए x इंटू लॉग x इंटू साइन x का डिफरेंशिएशन करने को, कितने टर्म है यहाँ पर मल्टीपल में, 3 टर्म है, आप लोग बढ़िया से देख रहे होंगे, ठीक है स्टूडेंट। एकदम इजी है, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको बस ध्यान रखना है कि एक को मल्टीपल करना है, यहाँ पर 3 पदों में 2 को केवल उसमें इंटू में ले जाना पड़ेगा। देखिए, तो मान लीजिए y मान करके इसको सॉल्यूशन करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष में, आप लोग जानते हैं, तो dy बटे dx आपका क्या हो जाएगा, sin x का अवकलज करना है, तो आपका x भी और log x आपके साथ इंटू में चलेगा, sin x का डिफरेंशिएशन इस तरह से लिखेगा, sin x का हो गया, उसके बाद आपको log x का करना होगा, तो x और sin x आपका इंटू में चलेगा डियर स्टूडेंट, फिर आपका log x का डिफरेंशिएशन होगा। अब फिर साइन का हो चुका है, तो ये दोनों गुना, log का हुआ तो ये दोनों गुना। अब आपके पास x का डिफरेंशिएशन करने की बारी आ गई, तो आपका log x होगा इंटू साइन x होगा स्टूडेंट, फिर dx बटे dx होगा। अब इसको सॉल्यूशन कर लीजिए, जो आएगा वही मेरे पास आंसर आ जाएगा। x इंटू लॉग x आप लोग भली बात जानते हैं, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, x इंटू साइन x हुआ, फिर आपका 1 बटे x होता है log x का, फिर आपके पास log x रह जाएगा इंटू साइन x हुआ, फिर dx बटे dx आपका 1 होता है। अब आपके पास जो भी रिजल्ट बचा वही आंसर आ जाएगा, x कट गया स्टूडेंट, x इंटू लॉग x इंटू cos x हुआ स्टूडेंट, फिर आपके पास साइन x यहां पर हुआ, और फिर log x इंटू साइन x हुआ। आपको जैसे फॉर्म ये आंसर छोड़ना है छोड़ सकते हैं, आप चाहें तो साइन x कॉमन कर लें, या फिर log x कॉमन कर लें, या फिर ऐसे छोड़ दें, ये आपका आंसर है। स्टूडेंट उम्मीद करते हैं कि जो भी अभी तक ने हमने मल्टीपल का समझाया आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसको हम मिटाते हैं और एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर हम 39 देखने वाले हैं स्टूडेंट। कितना, क्वेश्चन नंबर 39। आप लोग बुक लिए हुए हैं तो क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा 39 है, 39 है स्टूडेंट, आप लोग निकाल करके बुक को देख लें क्वेश्चन को क्या बोला गया है, ठीक है। आपके पास यही मल्टीपल का है और उसमें जो है एडिशन का भी है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 39, रूट x इंटू आपके पास साइन x है, देख सकते हैं, प्लस आपके पास साइन रूट x है। हमें इस क्वेश्चन को डिफरेंशिएशन करना है, आप लोग देख ले, ठीक है स्टूडेंट।
देखिए क्वेश्चन आ जाए तो घबराइए नहीं, सबसे फर्स्ट हमें जो प्रोसेस बताया गया है पूरे प्रोसेस ढंग से बनाइए, ठीक है। बस तुरंत हमें बनाना नहीं होता है, केवल आंसर मिलाएंगे, पूरा आप लिखिएगा। सबसे फर्स्ट आप क्या करें, सपोज कीजिए किसी को कुछ मान लिए बाय मान लिए, रूट एक्स इंटू आपके पास साइन एक्स रहेगा, ठीक है। फिर आपका साइन रूट एक्स रहेगा स्टूडेंट। फिर आप ये भी लिखे कि किसके सापेक्ष आप अवकलज करना चाहते हैं, या बुक में किसके सापेक्ष करने को कहा गया है। तो हमें एक्स के सापेक्ष कहा गया है, तो लिख सकते हैं दोनों एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर या फिर स्टूडेंट डिफरेंशिएट, ठीक है, बोथ साइड, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आप लोग लिख दें तो थोड़ा रह जाएगा, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं इसको। डी बाई डी एक्स है स्टूडेंट, आप लोग देख रहे होंगे डिफरेंशिएशन इसका भी होगा इसका भी होगा, क्योंकि ये प्लस में चीजें हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन यहां भी लगा दीजिए, तो रूट एक्स इंटू आपको क्या साइन एक्स दिख रहा है स्टूडेंट, तो दिख रहा होगा, ये आपका एक टर्म हुआ। फिर प्लस में यहां भी है, कितना है स्टूडेंट, साइन रूट एक्स है, यहां पर आपको याद होगा तो रूट एक्स लिखना पड़ेगा, और यहां पर फिर आपको डी रूट एक्स बटे डी एक्स चलेगा। ये आपका ठीक हुआ, फॉर्मूला सजा गया, सॉरी डिफरेंशिएशन का कंडीशन सजा गया, क्योंकि यहाँ पर रूट एक्स है तो नीचे रूट एक्स जाएगा अपन में, फिर रूट एक्स लीजिएगा, फिर डी एक्स आपका रह जाएगा। अब आप लोग समझे, यहाँ हम अलग अलग लिख के आपको सजाए दिखाए हैं, ठीक है। आप लोग चाहते तो यहाँ पर डायरेक्ट इतना लिखने के बाद डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये u इंटू v के तौर पे है, यानी दो पद मल्टीपल में, यहाँ पर आपका cos रूट एक्स, फिर रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स बचने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा दिखाने के लिए इस तरह से पूरा लिखा है, समझिएगा स्टूडेंट। आपको यहाँ पर दो पद मल्टीपल में दिखता होगा, तो पहले पद को आप लोग u मानेंगे, दूसरे पद को v मानेंगे, यानी एक पद को आपको डिफरेंशिएट करना है तो दूसरे पद को छोड़ना है, दूसरे पद को करना है। या आप लोग क्या करें, फॉर्मूले के तौर पर भी इसको याद रख सकते हैं कि u इंटू v का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो u इंटू dv बटे dx होता है स्टूडेंट, प्लस v इंटू du बटे dx। आप इस तरह से इसको रट भी सकते हैं, केवल समझना है स्टूडेंट, कुछ खास चीज नहीं करना है, ठीक है। देखिए इसको हमें पहले तोड़ना पड़ेगा, ये तो मेरा एक ही बार में टूट जाएगा। क्या बोलता है, u इंटू, तो u के रूप में आप रूट एक्स को लिखो, ठीक है। फिर dv बटे dx, v मतलब किसका, साइन एक्स का, साइन एक्स का हमें अवकलज करना है स्टूडेंट, और आप लोग जानते हैं साइन एक्स का कितना होता है, cos x होता है, तो इसको डायरेक्ट लिख दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। और v इंटू होगा ना स्टूडेंट, तो v के रूप में मेरे पास कितना रह जाएगा, sin x, v के रूप में मेरे पास sin x रह जाएगा। फिर du बटे dx, यानी u का डिफरेंशिएशन, u के तौर पे कितना, रूट x का डिफरेंशिएट करोगे तो 1/2 रूट x हो गया। आपका यहां से यहां तक जो मान मिला स्टूडेंट केवल इसका है, ठीक है। इसको हमने इस फॉर्मूले के तौर पे तोड़ दिया। अब आप लोग देख रहे होंगे साइन रूट एक्स का, तो साइन का आप लोग जानते हैं, जब साइन एक्स होता है तो डिफरेंशिएशन cos x, जब साइन रूट एक्स है तो डिफरेंशिएशन cos रूट x, नॉट प्रॉब्लम, ठीक है। डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos रूट x, और फिर आपका रूट x का 1/2 रूट x रह जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट। अब आप लोग आगे देख ले, कितना रह जाएगा, रूट x cos x, ठीक है, प्लस साइन रूट x इंटू बटे 2 रूट x। अब आप लोग जैसे भी चाहे कर सकते हैं, फिर cos रूट x ऊपर जाएगा, फिर आपके पास 2 रूट x रह जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, भिन्न का जोड़ कर सकते हैं, भिन्न का घटाव घटाव नहीं होगा, कॉमन कर सकते हैं, ठीक है, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। चलिए भिन्न का हम पहले जोड़ करेंगे, तो एलसीएम मेरे पास 2 रूट x आएगा, ठीक है, देख रहे होंगे आप लोग, 2 रूट x इसमें गुना में चला जाएगा, तो आपके पास 2 तो बच जाएगा, रूट x गुना रूट x का स्क्वायर आप लोग जानते हैं, तो x स्क्वायर का होने के कारण ये बाहर निकल आएगा, फिर आपके पास cos x रह जाएगा, फिर आपके पास केवल sin x रहेगा स्टूडेंट, फिर आपके पास cos रूट x रहेगा। अब इसको आप एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, क्या आपको तो यहां पर भी आंसर लिखा जा सकता है, या फिर 1/2 रूट x को डायरेक्ट आगे एकदम निकाल सकते हैं, या आप लोग यहीं पर इसको छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज योर आंसर, ठीक है। आप लोग बुक निकालें, क्वेश्चन नंबर 39 है, आप लोग मिला लें। देखिए स्टूडेंट, इसको केवल आगे कर दिया है, फिर आपका sin x दिया है इसको, फिर आपका 2x cos दिया इसको, फिर cos रूट x इसको दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट, आप लोग उतना समझ रहे होंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन ये आंसर रखिए, या फिर बुक का आंसर टला के देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो इसको आप लोगों ने समझा होगा, उम्मीद करते हैं। चलो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या इसी तौर पे है।
क्या कुछ सिमिलर क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 40 आपका पिछले के जैसा क्वेश्चन है, आपका सिमिलर क्वेश्चन है, बना लेना। ठीक है, वीडियो रोक कर लिख लेना स्टूडेंट। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका चलिए 40 ही बता देते हैं, ठीक है, क्योंकि 40 में थोड़ा सा बेढंगा जैसा टर्म दिया गया है, इसका कोई जरूरत नहीं है डिफरेंशिएशन का। देखिएगा यहाँ पर क्या है क्वेश्चन नंबर 40 में, आप लोग देख रहे होंगे क्वेश्चन क्या है डियर स्टूडेंट, cos फिर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 6 है, सी है, cos है आपके पास, फिर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, फिर आपके पास कितना है डियर स्टूडेंट, तो देख होंगे साइन क्यू है, कितना है, साइन टू द पावर 3 है, पावर आ गया ना स्टूडेंट, पावर वाला ध्यान रखिएगा। फिर आपके पास ब्रैकेट रूट में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। चलिए इसका डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, क्वेश्चन ठीक ठाक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट। सबसे पहले इसको हम बाय मान लेंगे, क्या कर लेंगे, लेट बाय, यानी इसको हमने बाय माना, ठीक है स्टूडेंट। तो बाय मानिएगा कितना को, तो cos है आपका एक्स स्क्वायर है प्लस बी एक्स है प्लस सी है, आप लोग देख रहे होंगे। फिर आपके पास साइन क्यू है, फिर अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर है प्लस बी एक्स प्लस सी है स्टूडेंट, आप लोग देख रहे होंगे। इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, तो लिख दीजिए दोनों रेख से सापेक्ष अवकलन करने पर, या डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से काम चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए स्टूडेंट इसका डिफरेंशिएट करते हैं, क्या हो जाएगा, dy बटे dx। आप लोग जानते हैं पहले इस टर्म का अवकलन करना पड़ेगा, फिर उसका भी, क्योंकि प्लस में चीजें हैं। अब देखिए इसका जब अवकलन कीजिएगा तो इसका पहले हम अरेंजमेंट कर देते हैं, ठीक है। आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं कि साइन कॉस का होगा माइनस साइन लेगा, फिर इसका भी होगा, लेकिन एक बार सजा देने के बाद आपको चीजें जो होगी बढ़िया से समझ में आ जाएगी, इसलिए आप पूरा सजाते हैं। ध्यान से देखिएगा, कॉस कितना है स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, अपॉन में कितना जाएगा, ये इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए क्वेश्चन को सजा के लिखिए ताकि आपको ध्यान में रहे। आपको केवल कॉस छोड़ना है, फिर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को नीचे ले लेना है, फिर इसको भी आगे एक टर्म लेना पड़ेगा डियर स्टूडेंट, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और अपॉन में आपका टोटल का डीएक्स आ जाएगा। नेक्स्ट बढ़िएगा, देखिए स्टूडेंट यहां तक जब भी मेरा सजा है केवल इसका सजावट हुआ है, ठीक है, इसका यहां तक सजावट हुआ। अब इसका स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे पावर के कारण क्या हो जाएगा अरेंजमेंट, समझना स्टूडेंट। तो पावर के कारण आपका साइन क्यू है रहेगा, अंडर रूट आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी भी आपका रहेगा, ठीक है, लेकिन उसके नीचे क्या रहेगा ये इंपॉर्टेंट है, इसके नीचे क्या जाएगा, क्या हमें रूट का लेना पड़ेगा, नहीं, पावर जब 3 है ना तो पहले पावर 3 को तोड़ना पड़ेगा। आप लोग क्या करेंगे, यहां पर जब अरेंजमेंट होगा तो साइन आएगा नीचे, ए एक्स स्क्वायर आएगा प्लस बी एक्स प्लस सी आएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले पावर का काम होता है, और पावर के साथ जिस पर भी पावर है वो नीचे जाएगा, ठीक है। और फिर इसका भी डिफरेंशिएट करोगे स्टूडेंट, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनटू में है जगह नहीं इसलिए हम नीचे आ गए, ठीक है। साइन कितना हो गया, रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, फिर आपका अब चलेगा रूट वाला वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, फिर आपके पास इसका भी बढ़ाना पड़ जाएगा स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, डी रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और फिर आपके पास नीचे केवल रहेगा, क्या रहेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, फिर आपको इसको भी बढ़ाना होगा, क्या बढ़ाइएगा, डी ए एक्स स्क्वायर स्टूडेंट, ठीक है, प्लस बी एक्स प्लस सी, और टोटल का आपका डीएक्स रहेगा। इस पूरा क्वेश्चन का ये सजावट होगा स्टूडेंट, ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे। सबसे फर्स्ट हमें कॉस का करना है, तो कॉस का डिफरेंशिएशन आप लोग जानते हैं कि माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन लीजिए, फिर उसके साथ जो भी चीजें हैं जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये सभी आपके पास रह जाएगा। अब यहां पर आप लोग डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट एक बार एक्स स्क्वायर का, एक बार बी एक्स का, और एक बार फिर प्लस सी का भी होगा, बारी बारी से डिफरेंशिएट होगा, सॉरी ये इनटू में है, तो डिफरेंशिएट करोगे स्टूडेंट
तो इसमें जब जाओगे डी ए एक्स स्क्वायर, समझ लेना, इसको थोड़ा समझा देते हैं क्योंकि वहां पर हम चीजें डायरेक्ट लिखेंगे, ए एक्स स्क्वायर बटे डी एक्स, इस तरह से लिखना पड़ेगा। अब देखो स्टूडेंट क्या होगा, a को मल्टीपल में है तो इसको बाहर निकाल सकते हैं, फिर आपके पास डी एक्स स्क्वायर बटे डी एक्स बचेगा। फिर आप लोग देख रहे होंगे एक्स स्क्वायर का पावर वाला फॉर्मूला, ठीक है, पावर वाला फॉर्मूला भूल गए तो देख लें, एक्स पर पावर n बटे dx, dx पर पावर n बटे dx का क्या चलता है, n इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1 चलता है। तो यहां भी a बाहर निकला, फिर एक्स स्क्वायर का तोड़ा जाएगा 2x पर पावर 2 माइनस 1, आप लोग ये जानते हैं पावर को इस तरह से तोड़ा जाएगा। तो स्टूडेंट अब सोचो, एक बार इसको लिखोगे, एक बार इसको लिखोगे, फिर इसको लिखोगे, तो इसके कारण ना 3 स्टेप हमको लेना पड़ेगा, जो कि एकदम बेढंगा हो जाएगा, स्टैंडर्ड आपका गिर जाएगा कि क्लास 12 का आपका है। इसे बहुत सारा हम जो है ज्यादा रिपीटेड कर देते हैं, ठीक है, आप लोग थोड़ा शॉर्ट में लिखना, इतना नहीं लिखना होता है इन चीजों को, ठीक है। तो हम इन सब चीजों को उतना नहीं करेंगे, इसलिए आपको दिखा दिए, डायरेक्ट करने वाले हैं। a को बाहर निकालेंगे, फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करोगे तो 2x मिलेगा, ठीक है। फिर आप यहां पर b को बाहर निकालोगे तो b रह जाएगा, फिर x का डिफरेंशिएट होगा तो x का 1 मिलेगा। और c स्टूडेंट, आप लोग जब c का डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करोगे तो c जो है एक कांस्टेंट के रूप में है, ठीक है, जैसे संख्याएं होती है, और संख्याओं का जैसे आपका 0 ऑलवेज होता है, उसी तरह से यहां भी, ठीक है। आप लोग अब यहां पावर को तोड़ने वाले हो, तो पावर फिर उसी तरह छूटेगा n इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1, तो यहां पर भी उसी तरह से पावर 3 ना है स्टूडेंट, प्लस के बाद हम लोग कर रहे हैं, तो 3 इंटू आपको लेना पड़ेगा, फिर साइन पर पावर 3 माइनस 1 लेना पड़ेगा। तो 3 माइनस 1 का मतलब आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 2, क्या दिक्कत है, आप लोग समझ रहे होंगे। फिर आपके पास क्या क्या चीजें यहां पर थी, तो ax स्क्वायर है प्लस bx है प्लस c, ये सभी चीजें आपके पास ऐसे ही रह जाएगी। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट, क्या है, इनटू में चीजें थी आपके पास, फिर यहां पर साइन का डिफरेंशिएट करना है, तो साइन का आप लोग जानते हैं cos इंटू cos, उसके बाद कितना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये सभी चीजें आपका रिपीटेड चलेगा। फिर इनटू में इस रूट वाले को करोगे स्टूडेंट, तो रूट वाले का डिफरेंशिएट कितना जानते हो, 1/2 रूट एक्स के रूप में जानते हो, तो 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 और रूट एक्स का मतलब आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c ही रह जाएगा। और फिर जब यहां पर तोड़ोगे इस चीज को, तो उसी तरह जैसे यहां पर तोड़ा गया था, एक्स स्क्वायर का जब हल करोगे तो a बाहर और एक्स स्क्वायर का 2x, bx का जब करोगे तो b बाहर और x का 1, और c का जब करोगे तो 0 मिलने वाला है। चलिए स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आप लोग भली भांति से देख रहे होंगे, ठीक है, आपके पास सभी चीजें क्लियर हो रही होगी। अब हमें क्या करना है, तो बस चीजों को लिखना ही तो है, कितना आ जाएगा जो देखिएगा। सबसे फर्स्ट मेरे पास 2ax प्लस b रह जाएगा, सबसे आगे माइनस लगा देते हैं, फिर 2ax प्लस b, आप लोग समझ रहे हैं, इस टर्म को पहले हमने लिख दिया, उसके बाद हमने साइन को लिखना चाहा, तो साइन आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c रह जाएगा स्टूडेंट। फिर आपका यहां तक का काम हो चुका है, फिर आप प्लस को देखें तो प्लस, ठीक है। फिर मेरे पास क्या रहने वाला है, गौर से देखें, 3 साइन स्क्वायर इतना, फिर आपका ये भी ऊपर है, ये भी आपका ऊपर है, ये वाला पार्ट केवल नीचे जाने वाला है क्योंकि ये भाग में चलेगी। तो किस तरह से लिखेंगे, तो सबसे पहले इसको लिख देते हैं, जो कि मेरे पास कितना रहेगा, तो 2ax प्लस b रहेगा, कितना रहेगा डियर स्टूडेंट, 2ax प्लस b रहेगा। फिर आप क्या करें, अच्छा एक चीज और लिख सकते हैं, 3 को भी इसके पहले लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब इसको लिख दीजिए, कितना है स्टूडेंट, तो देख रहे होंगे cos है, फिर अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। फिर आपके पास कितना है स्टूडेंट, तो देख रहे होंगे, ये हमने सबसे फर्स्ट लिखा, यहां पर 3 को यूज कर चुके हैं, cos को लिख रहे हैं, फिर साइन स्क्वायर को लिखिए, तो साइन स्क्वायर आपके पास कितना रह जाएगा, देख रहे होंगे स्टूडेंट, अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c रह जाएगा। अब फिर क्या करें, आप लोग भूलिएगा नहीं, टोटल का बटे वाला मान, टोटल का नहीं, इतना से चलेगा, ठीक है, जहां से गुना लिया था यहां से आपका लग जाएगा, कितना लग जाएगा स्टूडेंट, 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c, 2 रूट आप लोग देख रहे होंगे ax स्क्वायर कितना हो जाएगा,
ax² प्लस bx प्लस c आपका रह जाएगा। आप लोग जो है पेज में लिखिएगा बढ़िया से। यहाँ पर थोड़ा सा चीजें जो होगी जहां नहीं होने के कारण थोड़ा सा बेढंगा जैसा आप लोगों को दिख रहा है, हालांकि सॉल्यूशन एकदम इजी है। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग 14 नंबर आंसर मिला सकते हैं। क्या लिखा है आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट, आपको 2ax प्लस b इंटू साइन इतना दिया, माइनस भी लगाया है, फिर 3/2 दिया। देखिए दो भाग में है, 3 आपके पास गुना में, तो 3/2 आप लोग लिख सकते हैं। फिर आपके पास साइन स्क्वायर वाला दिया है, इस चीज को पहले लिखा। फिर आपके पास कॉस लिखा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, आपके पास कॉस वाला लिखा हुआ है, ये वाला पार्ट लिखा। फिर आपके पास 2x प्लस b और बटे रूट x² bx प्लस c को लिखा। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इस तरह से भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या करो, वीडियो रोक करके इसका वो पूरा सॉल्यूशन लिख लेना। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आप लोग समझते होंगे जगह नहीं होने के कारण इस तरह से थोड़ा सा हो सकता है। ठीक है, आप लोग भली भांति समझ रहे होंगे उतना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। आप लोग क्या करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि कौन सा अलग सा क्वेश्चन है। तो आप लोग 14 नंबर स्टूडेंट हो गया आप लोगों का, 41 देख लीजिए। देखिए स्टूडेंट 41 क्या बोला गया है, आप लोग बुक निकाले हुए होंगे तो देख रहे होंगे। बोला हुआ है साइन है रूट आपका 1 माइनस x² है, फिर आपके पास कितना है, तो देख रहे होंगे x² इंटू cos 4x। ध्यान से देखें स्टूडेंट, यहाँ पर इंटू वाला क्वेश्चन फिर आया है। चलिए तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्या करना, बाय मान लेना स्टूडेंट, क्या हो जाएगा साइन अंडर रूट 1 माइनस x², फिर प्लस x² इंटू cos 4x है। चलो स्टूडेंट डिफरेंशिएट करना है तो लिख देना डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आगे क्या हो जाएगा dy/dx। समझना स्टूडेंट, हम इसको डायरेक्ट सजा देते हैं, पहले इस पार्ट को फिर उस पार्ट को। इस पार्ट को करोगे तो कितना आ जाएगा, साइन है फिर रूट है 1 माइनस x² है, आप लोग देख रहे होंगे। नीचे क्या आएगा डियर स्टूडेंट, तो आप लोग जानते हैं ये पूरा रूट वाला आएगा। ठीक है, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। देखिए हो सकता है जो स्टूडेंट, बहुत सारे हो सकता है कोई स्टूडेंट इस वीडियो को, इस चैनल पे इस वीडियो को पहला बार देख रहे हैं, डिफरेंशिएशन पहला बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसके लिए आप क्या करें, डिफरेंशिएशन का पार्ट 1 से देखें। ठीक है, रिक्वेस्ट करते हैं ऐसे स्टूडेंट से जो यहाँ से डायरेक्ट देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर से उनको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। तो आप पार्ट 1 को खोजे, ठीक है, वीडियो मिल जाएगा, वहां से देखना स्टार्ट करें। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस x² का, और फिर 1 माइनस x² का भी, और फिर आपको 1 माइनस x², और फिर आपको ds रखना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए साइन का आपका जो होगा तो पूरा रूट वाला आ गया, नीचे रूट वाला होगा तो 1 माइनस x² का आ गया, 1 माइनस x² होगा तो नीचे आपका ds। यहां पर समझना स्टूडेंट, फिर इसका भी अभी तो केवल इसका सजावट हुआ है ना स्टूडेंट, ये आपका पहले मेरे पास बचा हुआ है, कितना है आप लोग देख रहे होंगे, x² इंटू cos 4x है। चलिए इसको भी रहने देते हैं, अगले स्टेप में इसको तोड़ देंगे। देखिए स्टूडेंट, जब आपके पास दो टर्म का मल्टीपल आ गया, मतलब पहले पद को u माने और दूसरे पद को v माने, ठीक है, आप लोगों को दिक्कत होता है तो आप लोग u इंटू v का फॉर्मूला यहाँ पर लिख ले पहले, ताकि चीजें आपको सामना सामने नजर आए। आप लोग जानते हैं u को छोड़ना पड़ता है तो v का डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, और v को छोड़िएगा तो u का डिफरेंशिएशन करिएगा। ठीक है, उसको हम वहां पर सजा देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए आगे के पार्ट में क्या होगा। आप लोग जानते हैं कि साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है तो cos लिखेंगे, फिर आपके पास अंडर रूट 1 माइनस x² रह जाएगा। फिर यहां पर आप लोग इसका जानते हैं 1/2 रूट x होगा, तो 2 रूट x के तौर पे 1 माइनस x² लिखिएगा। फिर आपका 1 का यहाँ पर डिफरेंशिएशन, फिर x² का 1 का कीजिएगा तो 0 आएगा, और x² का कीजिएगा तो 2x आएगा। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग यहां पर देखिए तो इसको हम इस फॉर्मूले पे तोड़ना चाहते हैं, ये इसी पे टूटेगा ही। u इंटू u के रूप में आपको x² लिखना पड़ेगा, फिर आपको dv/dx सजाइएगा, तो v के तौर पे कितना सजाओगे स्टूडेंट, तो cos 4x को सजाओगे, नीचे आपका cos केवल छूटेगा, 4x आपके पास नीचे चला आएगा लौट करके,
फिर आपको d4x/dx लिखना पड़ेगा। ये आपका पूरा अरेंजमेंट हो गया cos वाले का, cos 4x का। अब आपका प्लस लेता है तो हमने भी प्लस लगा दिया स्टूडेंट, फिर v इंटू du/dx, तो v के तौर पे मेरे पास कितना है cos 4x रह जाएगा, u के तौर पे मेरे पास कितना है x² रह जाएगा। समझना स्टूडेंट, यहां से यहां तक ने हमने इस पार्ट को तोड़ा हुआ है, ठीक है, u इंटू v के तौर पे मेरे पास क्या हो जाएगा, समझना सभी, 0 खत्म, -2x बच जाएगा, cos बचेगा, तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं स्टूडेंट, -2x, आपके पास cos रह जाएगा 1 - x², फिर आपका नीचे रह जाएगा 2√1 - x²। आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है। आपका फिर आगे बढ़िए तो कितना रह जाएगा स्टूडेंट, x² का मेरे पास x² ही रहेगा, cos 4x का क्या होगे तो -sin 4x बचेगा, तो माइनस निकलेगा तो इस प्लस को क्या कर देगा स्टूडेंट, माइनस में बदल देगा और sin 4x रह जाएगा। 4x का डिफरेंशिएट करोगे तो 4 बाहर होगा स्टूडेंट, और x का आपका 1 हो जाता है, आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट प्लस cos 4x रहेगा स्टूडेंट, फिर आपका x² का डिफरेंशिएट करोगे, किसका स्टूडेंट, x² का, तो आपके पास 2x बचेगा। अब देखिए कुछ खास चीजें नहीं रही मेरे पास, ये आपका घट गया, आप लोग देख सकते हैं, और मेरे पास क्या रह जाएगा जो देख लीजिए, मेरे पास -x इंटू cos √1 - x² रहेगा, और अपॉन में मेरे पास √1 - x² रहेगा। फिर आप लोग देख सकते हैं 4 एकम 4x² यानी 4x² इंटू साइन 4x आ जाएगा स्टूडेंट। फिर आप लोग देख सकते हैं 2x इंटू आपके पास cos 4x रह जाएगा, और यही आपका आंसर होगा। हो सकता है भिन्न का जोड़ घटाव कर दे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41 है, आप लोग मिला सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट है। आपका -x इतना लिखा, फिर cos इंटू, आप लोग बुक रखे सामने, मिला लें, ठीक है। आपका 100% आंसर मिल चुका है। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में डिफरेंशिएशन का इतने क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम वीडियो में एक्सरसाइज 11.1 को खत्म करेंगे, उसके बाद आगे प्रोसेस के साथ बढ़ते रहेंगे। तो आप लोग लगातार पढ़ाई करें, वीडियो देखते रहें, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, और वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।